राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले जो है, आप समझ लो मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपने जो है मेरे बताए हुए उपाय करने हैं, और किस कैसे आपने गुरु मंत्र को जो है वो समझ लेना है। अगर आप गुरु मंत्र को समझ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, अर्थात क्या चीज़ है जो आपको ईश्वर साइंस दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि आपको आखिर इस हफ्ते करना क्या है। ठीक है। अब और आपने क्या चीज़ करनी है, देखो, अपने लिए प्रश्न भेजना है तो आप अपना प्रश्न भेज सकते हो, लेकिन आपको करना क्या होगा, उसके पहले सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक, जो भी करना है आपने सब करना है। ठीक है। अब यहाँ पर आप तभी अपना प्रश्न भेजना, मैं आपको काफ़ी देर से जानती हूँ तभी तो आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी ना। तो प्रश्न भेजते रहिए, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे। हर हफ्ते एक जो है प्रश्न का उत्तर होता ही है। हो सकता है अगले हफ्ते लकी विनर आप हो। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाला दिन किस तरह का रहने वाला है? यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ी तेज़ी से आपके पास कुछ ना कुछ काम आएगा। यानी कि सुबह आप उठेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप में एनर्जी नहीं है, आप कोई काम नहीं कर सकते, या आपके अंदर कोई ताकत नहीं है। आपके अंदर पूरी एनर्जी है काम करने की, मन भी खुश है और खुश मन से आप काम करोगे। लेकिन शाम होते होते कोई ना कोई आपके ऊपर काम इस तरह का आ जाएगा कि आपको उस काम के लिए जाना ही पड़ेगा, आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। तो काम करने के लिए भी तैयार रहो। ऊर्जा है तो ऊर्जा को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना भी ज़रूरी है, कुछ ना कुछ काम करना भी ज़रूरी है, तो ये काम जो है आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप किसी ना किसी को आगे करवा के काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कोई भी, आप खुद नहीं उस काम को कर रहे, लेकिन किसी और को आगे करके जो है काम करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका वो काम बिना गाइडेंस के या बिना किसी और की सहायता के बनेगा ही नहीं। तो आप सहायता ले लो, क्योंकि मुझे पता है आप अपने आप यहाँ पे काम कर ही नहीं पाओगे। सलाह है तो सलाह ले लो, और कोई आगे बढ़कर आपके लिए काम कर सकता है तो उससे काम करवा लो। खुद आगे आओ ही मत, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता आप खुद कुछ करोगे। ठीक है। दूसरा आपके लिए रास्ता साफ करेगा तो आप चलोगे, दूसरा आपके लिए कुछ करेगा तो आप पीछे पीछे चलोगे दो कदम, तो आप खुद से इनिशिएटिव नहीं ले पाओगे ट्यूसडे वाले दिन। ठीक है। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप दो कामों को एक साथ करने की सोचोगे और अपने दिमाग में लगाओगे कि मैं ये भी कर लेता हूँ और मैं वो भी कर लेता हूँ। यानी कि दो काम लेकर आप उन दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, तो आपको, मुझे तो लगता है, लाभ मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ जो है लाभ ना दे, आपको यहाँ पे फ़ायदा देती हुई दिखाई देती है मुझे वो चीज़। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप काम करो तो दो, मगर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो दो जगह मत करना, और काम भी करना चाहते हो तो अभी फ़िलहाल के लिए एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, किसी ना किसी का कॉल, किसी ना किसी से कॉल पे बात, कोई काम को करवाने के लिए। तो यहाँ पे हिम्मत की ज़रूरत है। ठीक है। आपको ये चीज़ लगेगी कि बहुत मेरी हिम्मत लगेगी इस काम को करने में। आप फ़ोन पे बातचीत करके, ठीक है, वो हिम्मत तो देखो ज़रूरी ही है दिखानी आपको। यहाँ पे नहीं दिखाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन इतना पक्का है, जितना आपको डिज़ायर्ड है उतना रिजल्ट ना आए, लेकिन रिजल्ट आएगा ज़रूर। ठीक है। उस चीज़ के लिए आपने निश्चिंत रहना। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ स्थिति इस तरह की है कि आपको ग्रोथ मिल रही है, आपको दिख रहा है कि सब कुछ है। ठीक है। लेकिन आप मौन रहोगे और कुछ भी करने की चेष्टा नहीं करोगे। देखो, कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के भरोसे पे रह जाते हैं और आगे कुछ श्रम कर नहीं पाते, मेहनत कुछ कर नहीं पाते। वो बॉडी के लिए भी अच्छी होती है और आपके दिमाग के लिए भी अच्छी होती है कि आप कुछ ना कुछ अपने माइंड को एक्टिवेट रखो। ठीक है। बाकी है कि ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, जब ग्रोथ मिल ही रही है। हाँ, इतना है कि थोड़ी अपने, अगर आपका गार्डन है तो अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने गार्डन में ज़रूर बैठो, अपने गार्डन पे जो है फ्लावर्स वगैरह ये सब चीज़ें जो है तोड़ो और सेवा करो। मतलब, और फ्लावर्स लाकर आप ईश्वर को चढ़ाओ। शंकर भगवान को आपने फूल जरूर चढ़ाने हैं, सफ़ेद रंग के मिल जाएं तो सफ़ेद रंग के, जो भी मिल जाएं वो आपने चढ़ा देने हैं। ठीक है। आपने उनको फूल चढ़ा देने हैं और उसके बाद आपके लिए स्थिति नॉर्मल रहेगी। ठीक है। और कुछ ना कुछ जो है, अगर मंदिर भी जा रहे हो, सपोज कभी होता है ना, हम लोग मंदिर भी जाते हैं,
तो हम मंदिर जा कर के भी कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो इसमें यहाँ पे आप लड्डू चढ़ा सकते हो, ठीक है। और अगर अपने जीवन साथी को नहीं जा पा रहे हो मंदिर में तो एक काम करो, अपने जीवन साथी को ही कुछ ना कुछ खाने के लिए मीठा बनाकर आप दे दो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। कभी जल्दीबाजी में कुछ भी ना बना सको तो दही और चीनी भी लेकर आप खिला सकते हो। सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप खुश हो, परिवार के साथ समय व्यतीत होता हुआ अच्छा लगेगा, अंदर से खुशी महसूस होगी और आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब संडे की बात कर लेते हैं। कोई गुड न्यूज़ भी मुझे लगता है सैटरडे को आपके लिए जो है आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने परिवार के साथ सब काम कंप्लीट होते हुए लगता है सब चीज़ अपने हिसाब से, और उसके बाद आगे बढ़ोगे आप। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आलस से भरे हुए, कुछ करने का मन नहीं है, आपको मालूम है कि आपको एक जगह से कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन आप कष्ट करना नहीं चाहते। आप कहते हो कोई बात नहीं, जब अगले को ज़रूरत होगी तो वो बुला लेगा। भाई किसी को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको खुद अप्रोच करना पड़ता है। तो अप्रोच करो, जाओ, हिलो और कुछ ना कुछ मेहनत करो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आगे अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हो तो आपको जॉब मिलती हुई दिखाई देती है। कहीं कुछ आपने लोन के लिए अप्लाई कर लिया है तो लोन भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। और आपसे कोई बात करके कुछ आपको लाभ मिलने वाला है तो वहाँ पे आपको लाभ भी मिलता हो। तो अपने दिन को वेस्ट मत करना, क्योंकि आपका आलस जो है ना वो आपको परेशान करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब गुरु मंत्र की। देखो, गुरु मंत्र के अंदर आपको अपनी नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो नेगेटिव अंदर हमारे होता है, नेगेटिविटी होती है, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, वो हमें पुल करती है। क्योंकि वो हमेशा हमें एक ही चीज़ बताएगी, ये भी गलत है, वो भी गलत है, इसमें भी नेगेटिव है, उसमें भी नेगेटिव है। तो आप इतना नेगेटिव सुन सुन के खुद ही नेगेटिव हो जाओगे। तो आपको करना क्या है, आपको आराम से इस चीज़ को सोचना है कि मुझे कोई भी इस तरह का कार्य नहीं करना जिसके साथ मेरी अच्छाइयाँ जो है वो डाउन हो जाएं। अपनी अच्छाइयों को और बढ़ाने की कोशिश करो, गुड क्वालिटीज़ और बढ़ाओ, ईश्वर की तरफ थोड़ा ध्यान दो और अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के साथ जो है वक्त गुजारने की कोशिश करो, ठीक है। अब सारी की सारी जो आपकी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर दो। हो सके तो आप थोड़ी देर बैठो और बैठ करके आप एक कॉटन से ना बत्ती बना लो, ठीक है। उसको सरसों के तेल में डिप करो और उसको एंटी क्लॉकवाइज जो अपने सिर से उसार कर उसको जो है जला दो, ठीक है। अगर आप ये कार्य करते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे। लेकिन ये नहीं कि आप अपने किचन में कर लो या आप बाहर कर लो, वो चीज़ आपने नहीं करनी। आपने क्या करना है, थोड़ी बाहर को निकल के ना या दहलीज के बाहर या कुछ वहाँ जलाने की जाके कोशिश करना, ताकि वो नेगेटिविटी बाहर की बाहर ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग बाहर जाके तो नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने ही घर के बाहर निकल के आप उसको कर लो तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर होगा। उसे अपने घर में मत जलाना, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी जो है आपकी बढ़िया तरीके से बाहर जाएगी। अब राधा कृष्ण का नाम लेते रहना, उनका जाप करते रहना, आपके लिए ये हफ्ता बढ़िया निकल जाएगा, ठीक है। और आपने अब पहनने के लिए कौन सा कलर जो है यूज़ करना है, इस वीक को कौन से कलर को ज़्यादा एनहेंस करना है, वो है पर्पल, ठीक है। पर्पल कलर आपके लिए लकी कलर है। अगर आप उसको एनहेंस करोगे इस टाइम पे, या उस वैसे कपड़े पहनोगे या बैंगल पहन लो, थ्रेड पहन लो, वॉटेवर, मतलब उसको बढ़ाओगे तो वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देगा, ठीक है। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।